हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की मलिका बल्कीस से शादी हुई तो पता चला कि वो तो इंसान नहीं है, बल्कि वो आधी जिन और आधी इंसान है। जब सुलेमान अलैहि अस्सलाम मलिका बल्कीस के पास गए तो देखा कि बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जब हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम बैत अल मक़दस से यमन की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में वादी निमल यानी चौनकियों की वादी से गुजरे सफ़र के दौरान जब लोगों को प्यास महसूस हुई तो आप अलैहि अस्सलाम ने हुदहुद को तलब फरमाया। इस वक्त अब के साथ सिर्फ एक हुदहुद था, चुनांचे अपने कलम को बुलाया जो तमाम परिंदों का सरदार था और उससे दरियाफ्त फरमाया कि हुदहुद कहाँ है। कलम ने अर्ज किया कि मुझे कुछ इल्म नहीं, मैंने इसे किसी काम पर नहीं भेजा। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम हुदहुद को इसलिए तलाश कर रहे थे कि वो एक खास सलाहियत रखता था। वो अपनी चोंच जमीन पर लगाकर ये बता देता था कि पानी जमीन के अंदर कितनी गहराई में और किस मकाम पर मौजूद है। जब इसे पानी की तलाश का हुक्म दिया जाता तो वो पहले फजा में बुलंद होकर जमीन का मुशाहिदा करता, फिर अचानक इसी जगह आकर बैठता जहां पानी होता, फिर वो अपनी चोंच से इस मकाम की निशानदेही कर देता। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम जिन्नात को हुक्म देते और वो फौरन इस जगह जमीन खोद डालते यहाँ तक कि पानी निकल आता। इसके बाद वही जिन्नात तालाब, हौज और नहरें तैयार करते, सब बर्तन, मशकीज़े और पानी के बर्तन भर लिए जाते। यूं इंसान, जिन्नात और तमाम जानवर सैराब हो जाते और काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता, मगर इस वक्त हुदहुद गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को इसकी गैर हाजिरी पर सख्त गुस्सा आया। अपने फरमाया, मैं इस नाफरमान को जरूर सख्त सजा दूंगा, आ तो इसके पर नोच डालूंगा ताकि साल भर उड़ ना सके, आ फिर इसे कर डालूंगा, आ वो अपनी गैर हाजिरी की कोई वाज़े दलील पेश करे। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का दस्तूर यही था कि जब भी कोई परिंदा नाफरमानी करता, इसके पर उखाड़ कर इसे जमीन पर छोड़ दिया जाता ताकि इबरत हासिल। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक हुदहुद हाजिर हो गया। किसी ने इसे बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने तुम्हारे लिए सजा का हुक्म दिया है। पूछा, क्या इस सजा में कोई रियायत भी है? जवाब मिला, हाँ, अगर तुम अपनी गैर हाजिरी की कोई वाज़े और माकूल वजह पेश कर दो तो सजा से बच सकते हो। नाजरीन, जब हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के सामने हाजिर हुआ तो ताज़ीमन सजदा किया, क्योंकि पहली उम्मतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था। हुदहुद ने अर्ज किया, ए बादशाह मुअज़्ज़म, आपकी सल्तनत हमेशा कायम और दायम रहे, अल्लाह आपको उम्र अबदी अता फरमाए। फिर इसने अपनी चोंच से जमीन खोदी और हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसकी खबर आपको नहीं, और वो आपके इल्म के दायरे से बाहर है। मैं सरजमीन सबा से एक यकीनी खबर ला हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, वो क्या खबर है? हुदहुद ने अर्ज किया, मैंने वहाँ एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। इसका नाम बल्कीस बिन्त अबसर है। अल्लाह ने इसे हर नेमत से नवाजा है। इसके पास इल्म है, दौलत है, एक अजीम अलशान लश्कर है और किस्म किस्म के घोड़े हैं। इसका तख्त बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत है, जिसकी बुलंदी 30 गज और चौड़ाई इसी गज है, जिसमें मुख्तलिफ जवाहरात और मोती जुड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस, मैंने देखा कि बल्कीस और उसकी कौम अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। दीन मजूसियों और आतिश प्रस्तों का है। शैतान ने उनको धोखे में डाल रखा है और सीधी रास्त से भटका दिया है। वो इस्लाम और तौहीद से नावाकिफ है। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने ये बातें सुनकर फरमाया, ए हुदहुद, पहले तुम पानी तलाश करो, इसके बाद हम तुम्हारी बात की सच्चाई जांचेंगे कि तुम सच कहते हो या गलत। चुनांचे हुदहुद ने फौरन पानी तलाश किया, उसकी जगह बताई। जिन्नात ने जमीन खोदी, पानी निकाला और पूरा लश्कर सैराब हुआ। जब सबकी प्यास बुझ गई तो हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने दोबारा हुदहुद को बुलाया और एक खत लिखकर उसके हवाले किया। इसे सर बमोहर किया और फरमाया, ये खत ले जाकर कौम सबा के पास पहुंचा दे और उनके जवाब का इंतजार करना। इस खत में लिखा था, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये खत सुलेमान बिन दीवुड की तरफ से है। तुम पर वाज़े किया जाता है कि तुम मुझ पर बड़ाई जताने की कोशिश न करो और इताअत और फरमान बरदारी के साथ मेरे पास आओ।
अगर तुम जिन्नात में से हो तो मेरे ताबे हो, क्योंकि कौम जिन्नात मेरी खिदमत में है। और अगर इंसानों में से हो तो तुम पर मेरा हुक्म माना लाजिम है। हुदहुद खत लेकर दोपहर के वक्त बल्कीस के महल में पहुंचा। नाजरीन, इस वक्त बल्कीस अपने महल में सो रही थी। महल के तमाम दरवाजे बंद थे। कोई शख्स इसके पास नहीं जा सकता था। नाजरीन, मलिका बल्कीस का महल निहायत अजीम और परअज़मत था। महल के गिर्द पहरेदार तैनात थे जो लम्हा ब लम्हा निगरानी करते रहते। इसकी फौज में 12,000 जंगजू सवार मौजूद थे और हैरत की बात यह कि उन 12,000 सवारों में से हर एक लाख जवानों पर हाकिम था, जिनमें औरतों और बच्चों का शुमार ही नहीं था। बल्कीस हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपनी कौम के मामलात और मुल्की फैसलों के लिए बाहर आती थी। इसका तख्त सोने के 4 पांव पर कायम था और जब वो इस तख्त पर बैठती तो खुद सबको देख सकती थी, लेकिन कोई इसको नहीं देख सकता था। अगर कोई शख्स अपनी अर्जी पेश करने के लिए हाजिर होता तो वो उसके सामने पहुंचकर कुछ देर सर झुकाए खड़ा रहता, फिर सजदे में गिर जाता और जब तक मलिका खुद इजाजत न देती वो सजदे से सर नहीं उठा सकता था। जब तमाम फैसले हो जाते तो बल्कीस अपने महल वापस चली जाती और अगले 7 दिन तक किसी को इसका दीदार नसीब नहीं होता था। नाजरीन, बल्कीस का मुल्क यानी यमन इस वक्त एक निहायत वसी और ताकतवर सल्तनत थी। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर वहां पहुंचा तो इसने देखा कि महल के सब दरवाजे बंद हैं और पहरेदार हर तरफ सख्त निगरानी कर रहे हैं। हुदहुद ने महल के गिर्द कई चक्कर लगाए, फिर एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचता हुआ आखिर एक रोशनदान के रास्ते बल्कीस के कमरे में दाखिल हो गया। बल्कीस अपने 30 गज ऊंचे तख्त पर सो रही थी। इसके जिस्म पर सिर्फ एक बारीक चादर थी जो महज 70 के लिए थी और वो हमेशा इसी अंदाज में सोया करती थी। हुदहुद ने वो खत आहिस्ता से इसके पहलू में रख दिया और खुद अलिफाड़ कर रविशदान में जा बैठा ताकि जब वो बेदार हो तो खत पढ़ ले। कुछ देर गुजरी मगर बल्कीस जाग ना सकी। जब हुदहुद को लगा कि वो बहुत देर से सो रही है तो इसने नीचे आकर अपनी चूंच से बल्कीस को ठोनक मारी। बल्कीस की मुँह खिल गई। इसने आंखें मिली और अपने पहलू में एक खत देखा। वो हैरान होकर उठी, खत को उठाया और गौर से देखा। ताज्जुब से सोचने लगी कि महल के तमाम दरवाजे तो बंद थे, ये खत आखिर यहाँ आया कैसे। फिर वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकली और पहरेदारों से पूछा, क्या तुमने किसी को मेरे कमरे में दाखिल होते देखा है? पहरेदारों ने जवाब दिया, नहीं मलिका, तमाम दरवाजे बिल्कुल वैसे ही बंद हैं जैसे आपने बंद करवाए थे। हम पहरे पर मौजूद थे, किसी के भी अंदर दाखिल होने का कोई इम्कान नहीं था। जब बल्कीस ने वो खत खोला तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम तहरीर था। वो खत पढ़कर फौरन अपने उमीरान कौम को तलब किया। जब सब जमा हुए तो इसने कहा कि मुझे एक शाही मकतूब मिला है जो सुर्ग महर है और मैं फैसला करने से पहले आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। सरदारों ने गुरूर से कहा कि हम बहादुर और ताकतवर जंगजू हैं, कुव्वत और तादाद में हम पर गालिब कोई नहीं। ए मालिका, तुम हमारी सरदार हो, तुम अपने मामलात बखूबी समझती हो, हमें नसीहत नहीं बल्कि हुक्म चाहिए। मालिका ने सरदारों का ये जवाब सुनकर कहा कि आम दस्तूर यही है, वो इसे बर्बाद कर देता, लोगों को रुस्वा करता, माल और दौलत छीन लेता और कत्ल और गारत से हर तरफ बर्बादी फैला देता है। लिहाजा में सुलेमान को एक खुदी अलैहिस्सलाम भेजकर आजमाऊंगी और देखूंगी कि यह कासद मेरे लिए क्या जवाब लाता है और वहां के हालात क्या बताते हैं। फिर बिल्किस ने 12 गुलामों का इंतखाब किया जो जनाना जलवा रखते थे। उनके हाथों पर महंदी लगवाई गई, बालों को संवारा गया, खूब सजाकर लड़कियों के लिबास पहना दिए गए और उन्हें हिदायत दी गई कि अगर कोई सवाल किया जाए, सुलेमान से गुफ्तगू हो तो औरतों की तरह जवाब दे। इसी के साथ 12 ऐसे गुलामों को मुंतखब किया गया जो मर्दाना अलामात रखते थे। उनके बाल मर्दों की मानिंद बनवाए गए, मर्दाना लिबास और जूतियां पहनाई गईं और उन्हें कहा गया कि जब तुमसे बात होगी तो मर्दों की सख्ती और लहजे में जवाब दो। बानदियों और गुलामों के लिए उतर मुश्क, अंबर और रेशम की कीमती चीजें खूब तरतीब दे दी गईं। साथ 2 कीमती घोड़े और दीगर तहाइफ भी तैयार किए गए। एक औरत को ये तमाम हिदायत देकर हजरत सुलेमान की खिदमत में भेजा गया
और इसे सख्ती से कहा गया कि जो कुछ भी वहाँ होगा लफ्ज़ बिल लफ्ज़ यहाँ आकर बयान करे। और दरबार में सब खड़े रहे और बुर्दबार बानदियों और गुलामों के लिए उतर मुश्क अंबर और रेशम की कीमती चीजें खूब तरतीब दे दी गईं। साथ ही ऊँटनियों, 2 कीमती घोड़े और दीगर तहाइफ भी तैयार किए गए। एक औरत को ये तमाम हिदायत देकर हजरत सुलेमान की खिदमत में भेजा गया और इसे सख्ती से कहा गया कि जो कुछ भी वहाँ होगा लफ्ज़ बिल लफ्ज़ यहाँ आकर बयान करें। और दरबार में सब खड़े रहें जब तक बैठने की इजाज़त न मिले। अगर वो जाबिर बादशाह साबित होंगे तो तुम्हें बैठने का हुक्म न दिया जाएगा, और अगर बुर्दबार फहमो इल्म वाले होंगे तो वो तुम्हें बैठने की इजाज़त देंगे। इसके बाद बिलपेस ने उन्हें माल और लालच देकर खामोश करवाने और अपनी तरफ रागिब करने का इरादा जाहिर किया ताकि हमले का अंदेशा खत्म हो जाए। नाजरीन, मलिका सबा ने हिदायत की कि इस औरत से कहा जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करे कि एक सराख वाला खुरमहर यानी बड़ी कौड़ी इस तरह धागे पर परवो दे के ना जिन्नों की मदद हो और ना इंसानों की, और दूसरा खुरमहर ऐसा हो कि इसे लोहे से जिन्नों या इंसान की मदद के बगैर सराख कर दिया जाए। साथ ही हुक्म था कि गुलामों और बानदियों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी औरतें अलग और मर्द अलग, और जो खाली प्याला भेजा गया था इसे ऐसे झाग वाले मीठे पानी से फिर दिया जाए जो ना जमीन का हो और ना आसमान का। साथ 1000 इल्मी सवालात पर मुश्तमिल खत भी दिया गया। ये तमाम लोग तोहफे और पैगाम लेकर रवाना हुए। जब ये दरबार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए और बल्कीस के भेजे तमाम तहाइफ पेश किए तो हुजूर ने ना खुशी का इजहार किया, ना दुख दिखाया, ना कदम आगे बढ़ाया और ना हाथ बढ़ाकर उन्हें कबूल किया। बस सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और लोगों से फरमाया, जमीन भी अल्लाह की है और आसमान भी। इसने आसमान बुलंद किया और जमीन फैलाई, लिहाजा जो चाहे खड़ा रहे और जो चाहे बैठ जाए। फिर बल्कीस की नुमाइंदा खातून और मेरे कारवां खातून दोनों खरमोहरे लेकर हाजिर हुई और अर्ज किया कि मलिका सबा की दरख्वास्त है कि एक खरमोहरे में धागा परवे बगैर जिन्नो अनस की मदद के और दूसरे खरमोहरे में लोहा पलटा कर सराख कर दिया जाए बगैर बैरूनी मदद के। मजीद अर्ज किया गया कि पियाले को इस मखसूस झागदार मीठे पानी से भरा जाए और गुलामों को मर्द और औरत अलग कर दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतनी ममलुकत और अमर सल्तनत को जमा किया और दोनों खरमोहरों में से सराख वाले खरमोहरे को उठाकर पूछा कि कौन ऐसा है जो एक तरफ से धागा डालकर दूसरी तरफ निकाल दे। मगर कोई जिन और इंसान इसमें हाथ ना लगाए। इस हुक्म के बाद दरख्तन खजूर में रहने वाला सुर्ख रंग का एक कीड़ा आगे बढ़ा और अर्ज किया, सुल्तान में आपकी ये खिदमत अंजाम दे दूंगा बुशरती का मेरी रोजी और रिस्क यानी खजूर से मेरे लिए हिस्सा मुकर्रर फरमा दे। खुदादुक की अर्ज मंजूर हुई। रवायत है कि खिरद मखलूक एक सुर्ख कीड़े ने अपने सर के गिर्द धागा लपेट लिया और खरमोहरे के सराख से दाखिल होकर दूसरी तरफ से धागा निकाल दिया। चुनांचे इस खिदमत के इवज इसकी रोजी इस खरमोहरे पर मुकर्रर कर दी गई। फिर अपने दूसरा खरमोहरा उठाया और पूछा, कौन है जो इसे लोहे या इंसानी मदद के बगैर सराख कर दे। इस पर लकड़ी के एक कीड़े ने आगे बढ़कर अर्ज की कि मैं ये खिदमत अंजाम दूं कि मेरी रोजी लकड़ी में मुकर्रर कर दी जाए, और ये दरख्वास्त भी मंजूर हुई। पस लकड़ी का कड़ा खरमोहरे में सराख करने लगा और दोनों तरफ से आर पार सराख करके इस खिदमत का अजर अपनी रोजी के तौर पर पा गया। इसके बाद वो पियाला आपके सामने रखा गया ताकि इसे इस झागदार मीठे पानी से भर दिया जाए जो ना जमीन का हो और ना आसमान का। अपने अपने अरबी घोड़े तलब किए और उन्हें दौड़ाया। जब वो तेज दौड़ में पसीने 70 हुए तो उन्हें पसीनों से प्याला भर लिया गया। यही वो झाग वाला मीठा पानी था जो ना जमीन का था और ना आसमान का। फिर अब हुजूर की खिदमत में हाजिर करदा खिदमतगार जिन में मर्द और औरतें शामिल थीं वुजू करने का हुक्म दिया ताकि लड़कों और लड़कियों में इम्तियाज वाज़े हो जाए। पहले वो लड़कियां जिन्हें लड़कों की तरह सजाया गया था इस अंदाज से हाथ धोए के लड़के, और लड़कियां इस अंदाज से हाथ धोए कि एक लड़की बाएं हाथ में बर्तन लेकर दाएं हथेली पर पानी डालती और बाएं बाजू धोती, फिर दाएं हाथ में बर्तन लेकर बाएं हथेली पर पानी लेकर दाएं बाजू धोती। इससे साबित हुआ कि वो दर हकीकत लड़कियां रहे, उन्हें अलग कर दिया गया। इसके बाद वो गुलाम जो लड़कियों की शक्ल में थे वुजू करने आए तो उन्होंने पहले दाएं हाथ धोया और फिर बाएं, जिससे मालूम हुआ कि वो मर्द गुलाम है। उन्हें भी अलग कर दिया गया। ये तादाद 12 थी। इस तरह लड़के और लड़कियां अलग अलग करार पाए।
और कासिद औरत से फरमाया कि क्या तुम लोग माल और दौलत से मेरी तरफ राग़िब करना चाहते हो, जबकि अल्लाह ताला ने जो हुकूमत और नबूवत मुझे अता फरमाई वो इस मान से कहीं बेहतर है। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बाइस फ़ख्र हो सकता है, मगर मेरे लिए क्या खुशी का बाइस होगा। आखिरकार अपने बिल्किस के नाम एक खत लिखा और हुदहुद को दिया गया। ये खत मलिका तक पहुंचा दे और वाज़े फरमाया कि हम उन पर ऐसी फौजें भेजेंगे जिनके मुकाबले में वो बेबस होंगी। उन्हें जलील और खार करके सबा से निकाल दिया जाएगा और वो दिन उनके लिए शर्मिंदगी का मूजिब साबित होगा। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर दोबारा मलिका सबा के यहाँ पहुंचा। मलिका ने खत पढ़ा और कासद जब लूटे तो उन्होंने हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये और तहाइफ और जो जवाब दिया गया था वो सब तफसील से बिल्किस को सुना दिया। फिर मलिका सबा ने फौरन अपने तख्त की हिफाजत का एहतमाम किया। तख्त को एक कमरे में बंद किया और उस पर पहरे मुकर्रर कर दिए और खुद सुलेमान की खिदमत के लिए रवाना हो गई। हुदहुद फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर जाकर अतला ले आया कि मलिका बिल्किस अब की तरफ आ रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उमर सल्तनत के सरदारों को जमा किया और फरमाया, ए सरदारों, इससे पहले कि मलिका बतौर फरमान बरदार मेरे हुजूर पहुंचे उनका तख्त मेरे पास कौन ला सकता है, क्योंकि सुलह हो जाने के बाद तख्त लेना जायज नहीं होगा। इस पर एक ताकतवर जिन ने अर्ज किया कि आप परेशान न हो, मैं इतने वक्त में बिल्किस का तख्त यहाँ हाजिर कर दूंगा। हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस अदालत सुबह से दोपहर तक जारी थी और जब वो जिन अर्ज लेकर खड़ा हुआ तो कहा, मैं ताकतवर भी हूँ और बाईमान भी, जो सोना चांदी और जवाहरात इस तख्त में जुड़े हैं मैं उनमें खियानत नहीं करूँगा। और आप जानते हैं कि मेरी पहुंच आपकी एक नज़र की दूरी है, इसलिए मैं जल्द ही तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो इससे भी कम वक्त में तख्त चाहता हूँ। ये सुनकर एक शख्स जो किताब खुदा का आलम था और इस्म से वाकिफ था अर्ज किया, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और उसके इवज आपको तख्त आपकी नज़र की पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। इस शख्स का नाम आसिफ बन बरखा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि अगर तुम ये काम अंजाम दे लोगे तो तुम इज्जत और बुलंदी पाओगे, और अगर नाकाम हुए तो मेरे हुजूर में शर्मिंदा न आना। जनांचा आसिफ उठा, उज़ो किया, अल्लाह के हुजूर सजदा किया और इस्म पढ़ कर दुआ करने लगा। नाजरीन, रवायत है कि जिसे ही आसिफ बन बरखा ने जब इस्म पढ़कर दुआ मांगी तो फौरा मलिका सबा का तख्त जमीन के अंदर से गायब होकर ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास हाजिर हो गया। जिन्नात ने कहा कि वाकई तुम्हारा साथी आसिफ तख्त लाने की कुदरत रखता है, मगर वो मलिका सबा को यहाँ ला नहीं सकता। तो आसिफ ने अर्ज की कि अगर हुक्म दें तो मैं बिल्किस को भी ला सकता। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक शीशे का महल तैयार किया गया जिसके नीचे पानी बहाया गया और इसमें मछलियां छोड़ी गईं ताकि शीशे की सफाई की वजह से फर्श के ऊपर से पानी और मछलियां वाज़े तौर पर दिखाई दें। फिर हुक्म के मुताबिक हजरत की कुर्सी महल के वस्त में रख दी गई और मेहमानों के लिए कुर्सियों का एहतमाम किया गया। नशिस्त का तरीका ये था कि कुर्सी के करीब सबसे पहले आदमियों की नशिस्त, फिर जिन्नात की और उसके बाद शयातीन की नशिस्त होती, और जब आप सफर फरमाना चाहते तो आप अपनी कुर्सी पर बैठते, सहाबीन अपनी जगह लेते और हुआ कोई सफर नहीं लेते। हुक्म के मुताबिक हजरत की कुर्सी महल के वस्त में रख दी गई और मेहमानों के लिए कुर्सियों का एहतमाम किया गया। नशिस्त का तरीका ये था कि कुर्सी के करीब सबसे पहले आदमियों की नशिस्त, फिर जिन्नात की और उसके बाद शयातीन की नशिस्त होती, और जब आप सफर फरमाना चाहते तो आप अपनी कुर्सी पर बैठते, सहाबीन अपनी जगह लेते और हुआ को हुक्म होता जो सबको उठाकर फिजा में ले जाती, और जब जमीन पर उतारना होता तो वही हुआ सबको जमीन पर ले आती। जब मजलिस की नशिस्त मुहैया हुई तो आसिफ बन बरखा ने दोबारा सजदे में गिरकर इसमें इज़्म पढ़ा और दुआ की तो इसी लम्हे मलिका बिल्किस अब के सामने नमूदार हो गए।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को देखकर फरमाया कि ये मेरे रब की मेहरबानी है कि मुझे इस नेमत की आजमाइश का मौका दिया गया कि मैं अपनी मलिका नफस के साथ शुक्र अदा करूं जो मुझे दी गई है। आपने इस बंदे आसिफ के इल्म की वजह से नाशुक्री करूं जो बाज़ औकात मुझसे इल्म अफसल है। हकीकत यही है कि शुक्र करने वाला इसी से फ़ायदा पाता है और नाशुक्री करने से खुदा को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बनियाज़ कामिल और प्रेम है और सज़ा देने में जल्दी नहीं करता। जब जिन्नात को मालूम हुआ कि बिल्किस हाजिर हो गई है तो उन्हें तशवीश हुई कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस से निकाह ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बिल्किस अपनी कौम सबक नुकसान कर लेगी कि तमाम मामलात और राज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देगी। नाजरीन, बिल्किस की माँ एक परी थी। इसका नाम अमीरा था और वो जिन्नात की मलिका थी, इसीलिए बिल्किस को जिन्नात के बारे में तमाम बातों का इल्म था। जिन्नात ने बिल्किस की एबजोई करना शुरू कर दी ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे मुतासिर हो जाएं। वो कहने लगे कि हज़रत वाला बिल्किस को अक्ल कम है और उसके पाँव गधे के समो जैसे है। और हकीकत भी कुछ हद तक यही थी, क्योंकि बिल्किस के पाँव कुछ थे और पिंडलियों पर बाल थे। सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस की अक्ल व फहम और पाँव का इम्तिहान लेने का इंतज़ाम किया। शीशे के महल के नीचे पानी भरा गया और इसमें मछलियां और माडगियां छोड़ी गईं ताकि बिल्किस की दानिश और हवास का इम्तिहान लिया जा सके। तख्त में भी कुछ तब्दीलियां की गईं ताकि बिल्किस के इम्तिहान को मुकम्मल किया जा सके। जब बिल्किस महल में दाखिल हुई तो पानी देखकर खौफजदा हुई और सोचा कि शायद उन्हें डिब्बाने का इंतजाम है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने पाँव से कपड़ा उठाया तो पिंडलियों के बाल नजर आए। बाकी बदन के लिहाज से वो बहुत हुसैन और खूबरू थीं और जो कुछ जिन्नात ने कहा था वो हकीकत से बहुत दूर था। महल की तमाम छत, जमीन और दीवारें शीशे की ही और सब कुछ इतना साफ और चमकदार था कि किसी बार का असर न था। बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंची। अपने उनके पिंडलियों के बाल पहले ही देख लिए थे और आपको वो भी पसंद आए रही और दरियाफ्त किया कि क्या ये मेरा तख्त है, लेकिन वो कुछ पहचान न सकी, क्योंकि तख्त पहले 7 कमरों में बंद था और निगरानी के लिए चौकीदार मौजूद थे। आखिरकार वो सोच में पड़ गईं कि शायद ये वही तख्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें पहले ही इसका इल्म हो गया था और हम पहले ही अल्लाह के हुक्म से तैयार हो गए थे। बिल्किस ने एतराफ़ किया कि इससे पहले वो मजूस मज़हब की पीरू थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में खामखा बदगुमानी रखती थी, लेकिन अब वो अल्लाह की फरमान बरदार बुनती हैं और सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान ले आए। आखिरकार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस से निकाह किया और उनके पिंडलियों के बाल साफ करने के लिए नूरा तैयार करने का हुक्म दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के साथ निकाह के बाद उनके तख्त के इंतज़ाम और महल के इंतज़ाम को मुकम्मल किया। शीशे के महल में हर चीज़ शफाफ और चमकदार थी। पानी और मछलियाँ हर जाविया से साफ दिखाई देती थीं ताकि महल की खूबसूरती और इम्तिहान दोनों बरकरार रहे। बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी दानाई और अदब का अपने उनके इल्म व फहम को परखा और देखा कि वो न सिर्फ खूबरू हैं बल्कि ज़हीन और फ़हीम भी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के लिए तमाम आराम और आसाइश का इंतज़ाम फरमाया। उनके लिए नए कमरे, फूल, खुशबू, कीमती लिबास और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन हर चीज़ तैयार कर दी। तख्त के अर्द गिरद पहरे लगाए गए और हर तरफ हिफाजत के इंतज़ामात किए गए। बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर तमाम अपने मामलात को पेश किया और हर बात में उनके अहकामात और फरमानबरदारी की रियायत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी तमाम दरख्वास्तें, हिदायत और उमूर का जायज़ा लिया और उन्हें मतमाइन किया। बिल्किस के इल्म और फहम से खुश होकर आपने उन्हें अपने दरबार में तमाम आला मर्तबे से नवाजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और ऐसी दरख्वास्तों को पेश किया और हर बात में उनकी तमाम दरख्वास्तें, हिदायत और उमूर का जायज़ा लिया और उन्हें मतमाइन किया। उनके लिए नए कमरे, फूल, खुशबू, कीमती लिबास और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन हर चीज़ तैयार कर दी। तख्त के इर्द गिर्द पे लगाए गए और हर तरफ हिफाजत के इंतज़ामात किए गए। बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर तमाम अपने मामलात को पेश किया और हर बात में उनके अहकामात और फरमानबरदारी की रियायत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी तमाम दरख्वास्तें, हिदायत और उमूर का जायज़ा लिया और उन्हें मतमाइन किया। बिल्किस के इल्म और फहम से खुश होकर आपने उन्हें अपने दरबार में तमाम आली मर्तबे से नवाजा।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसानों को हिदायत दी कि बिल्कीस के लिए हर जगह आसानियाँ और सहूलत फराहम करें और उन्हें हर तरह की खिदमत मुहैया हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से महल में मूसीकी, खुशबू, रोशनी और फूलों की खूबसूरत इंतज़ामात किए गए ताकि बिल्कीस की आमद और क़याम शाइस्ता और पुरवकार हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को हर किस्म की दौलत, माल, ज़र व जवाहरात और ज़मीन व सल्तनत के इंतज़ामात की खबर दी ताकि वो मुतमईन और खुश रहे। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अलम इलाही, अदालत, रहम व करम, सब्र और फरमान बरदारी के असबाब भी दिए ताकि वो न सिर्फ अपनी कौम बल्कि खुद भी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को ये समझाया कि ताकत और दौलत के बावजूद शुक्रगुजारी, इंसाफ और इल्म सबसे अहम हैं और ये कि जिन्नात और इंसान दोनों की खिदमत में अदल व इंसाफ कायम रखना लाजमी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के लिए तमाम आराम और आसाइश का इंतज़ाम फरमाया। उनके लिए नए कमरे, फूल, खुशबू, कीमती लिबास और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन हर चीज़ तैयार कर दी। तख्त के इर्द गिर्द पहरे लगाए गए और हर तरफ हिफाजत के इंतज़ामात किए गए। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर तमाम अपने मामलात को पेश किया और हर बात में उनके अहकामात और फरमान बरदारी की रियायत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी तमाम दरख्वास्तें, हिदायत और उमूर का जायज़ा लिया और उन्हें मतमाइन किया। बिल्कीस के इल्म और फ़हम से खुश होकर उन्हें अपने दरबार में तमाम आला मर्तबे से नवाजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसानों को हिदायत दी कि बिल्कीस के लिए हर जगह आसानियाँ और सहूलतें फराहम करें और उन्हें हर तरह की खिदमत मुहैया हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से महल में मूसीकी, खुशबू, रोशनी और फूलों की खूबसूरत इंतज़ामात किए गए ताकि बिल्कीस की आमद और अय्याम शाइस्ता और परोकार हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को हर किस्म की दौलतमान, ज़र व जवाहरात और ज़मीन व सल्तनत के इंतज़ामात की खबर दी ताकि वो मुतमईन और खुश रहें। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अलम इलाही, अदालत, रहम व करम, सब्र और फरमान बरदारी के असबाब भी दिए ताकि वो न सिर्फ अपनी कौम बल्कि खुद भी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को ये समझाया कि ताकत और दौलत के बावजूद शुक्रगुजारी, इंसाफ और इल्म सबसे अहम हैं और ये कि जिन्नात और इंसान दोनों की खिदमत में अदल व इंसाफ कायम रखना लाजमी है। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातें गौर से सुनी और हर हुक्म व नसीहत को दिल से कबूल किया। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्कीस के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और फरमान बरदारी कायम हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपनी सल्तनत, दरबार, तख्त और महल की तमाम शान और शौकत से आरास्ता किया और उसके बाद दोनों ने अपने अपने कुलमरों में अमन और खुशहाली कायम की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में यह हुक्म जारी किया कि बिल्कीस के लिए हर ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाएं और कोई भी नुकसान या खलल न पहुँचाएं। बिल्कीस ने भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को राह हक और अदल व इंसाफ की तालीम देना शुरू की। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी और बिल्कीस की फरमान बरदारी के ज़रिए सब अलैहिस्सलाम और आसपास के इलाकों में अमन, खुशहाली, इल्म, अदल और इंसाफ कायम हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दानाई, हिकमत और अदालत की बदौलत न सिर्फ उनकी कौम बल्कि जिन्नात और इंसान दोनों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा हुआ और तमाम अफरादुल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत रखा। उनकी हर बात और हर हुक्म पर अमल किया गया और दोनों के दरमियान इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल कायम हुई। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस की हुक्मरानी एक मिसाली दौर बन गया जिसमें इल्म, हिकमत, अदल, इंसाफ, मोहब्बत और फरमान बरदारी के तमाम पहलू पूरी तरह सामने आए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हर इंसान और जिन की इज्जत और एहतराम के साथ खिदमत की गई और सबको अल्लाह की रज़ा हासिल करने की तालीम दी गई। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अपनी हिकमत, अक्ल, हसन अखलाक और फरमा बरदारी के जरिए अपनी उम्म को रहनुमाई दी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हर तरह के इंतज़ामात को मुकम्मल किया गया। इस तरह ये वाक़या न सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और कुदरत की मिसाल बना बल्कि बिल्कीस के इल्म, फ़हम और फरमा बरदारी की भी मशहूर दास्तान बन गई और उसकी याद हर ज़माने में महफूज रही।